बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है अक्षय तृतीया और हम आपको एक दिन पहले ही बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर कल के दिन आप कौन से उपाय करें और उससे किस तरह का फायदा आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और इसको इतना ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में क्यों दिया गया है। देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन का महत्व ये है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। सूर्य और चंद्रमा ही इस जगत को चलाने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए दोनों जब अपनी सर्वाधिक मजबूत स्थिति में होते हैं तो वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों की सम्मिलित कृपा मिलती है और ऐसा मानते हैं कि दोनों की जो कृपा मिलती है उसका फल, उसके परिणाम अक्षय हो जाते हैं। उसके परिणाम का कभी नाश नहीं होता। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, ऐसा परिणाम जिसका प्रभाव कभी समाप्त न हो। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो काम आप करेंगे उसका जो रिजल्ट है, उसके जो परिणाम हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए अक्षय तृतीया पर शुभ कार्य किए जाते हैं ताकि उसके परिणाम कभी समाप्त ना हो। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और साल का एकमात्र दिन ऐसा है जिस दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। बाकी पूरे साल उनके चरण ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे तो इसको खरीदने से साल भर हम धनवान और संपन्न बने रहेंगे। और अक्षय तृतीया के दिन तमाम चीज़ों का दान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप दान करेंगे या कीमती सामान खरीदेंगे तो इससे धन की प्राप्ति और दान का जो पुण्य है ये अक्षय बना रहेगा, इसका कभी समापन नहीं होगा। ये साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। ऐसा मानते हैं कि ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के भी कोई शुभ काम किया जा सकता है। इसीलिए दुनिया भर में अक्षय तृतीया पर सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं, सबसे ज़्यादा मंगल कार्य होते हैं, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर शुभ कार्य करेंगे तो उसकी जो शुभता है, उसकी जो पवित्रता है वो पूरे साल बनी रहेगी। अब अक्षय तृतीया पर एक सामान्य आदमी पूजा कैसे करेगा? जी हां, पूजा कैसे करेगा? ये मत समझिए कि अक्षय तृतीया पर आप सोना खरीद लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर अगर आप सामान्य पूजा उपासना करते हैं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। क्या करेंगे पूजा? प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान करें। नॉर्मल पानी से घर में नहा लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करेंगे। केवल मां लक्ष्मी की नहीं, भगवान विष्णु के साथ उन्हें सफेद फूल अर्पित करें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। इसके बाद कुछ दान का संकल्प लें और कोशिश करें कि अक्षय तृतीया के दिन अन्न का, वस्त्र का, जल का दान जरूर करें। इसका संकल्प लें कि मैं किसी निर्धन व्यक्ति को दान करूंगा या करूंगी और पूजा की समाप्ति के बाद अक्षय तृतीया पर दान जरूर करें।
ये एक सामान्य तरीका है जिस सामान्य तरीके से आप अक्षय तृतीया पर पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें? देखिए, ये सारे प्रयोग आपको अपने घर में ही करने हैं, कहीं जाना नहीं है। इस समय में घर में ही स्नान आदि करके जो सामान आपको मिल जाए वो सामान समर्पित करके आप घर में ही पूजा करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए। अगर वास्तविक गुलाबी फूल नहीं मिल रहा है तो मानसिक गुलाबी फूल अर्पित करिए। उन्हें एक स्फटिक की माला भी अर्पित करिए। अगर नई स्फटिक की माला नहीं है तो पुरानी स्फटिक की माला को गंगा जल से धो करके वही अर्पित करिए। इसके बाद उसी माला से कम 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करिए। मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें और इसके बाद सदा सदा के लिए इस माला को अपने गले में धारण कर लें। इस माला को हमेशा पहने रहें, रात में सोते समय निकाल दें, फिर सुबह स्नान करने के बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें। अब ऐसा नहीं है कि अक्षय तृतीया पर केवल आपको धन का वरदान मिलेगा। अक्षय तृतीया पर अगर आप पूजा उपासना करें, अगर आप प्रार्थना करें तो आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिल सकता है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? मां गौरी की उपासना भगवान शिव के साथ करिए। चाहिए तो संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करिए। एक फूलों की माला ऐसे चढ़ाइए, ऐसे अर्पित करिए कि वो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के गले में आ जाए। जो महिलाएं हैं वो मां गौरी को सिंदूर भी अर्पित करेंगी, जो पुरुष हैं वो मां गौरी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने की प्रार्थना करें। जो महिलाओं ने सिंदूर माता को अर्पित किया था, इस सिंदूर को अपने पास सुरक्षित रख लें, इसका नियमित रूप से प्रयोग करें। रोज सुबह स्नान करके इसी सिंदूर को आप लगाएं, आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। पुरुष केवल ये पूजा करके प्रार्थना कर लेंगे, उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब अक्षय तृतीया है तो सबसे ज्यादा बात देखिए धन की ही होगी, पैसे की ही होगी। तो आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सा विशेष मंत्र का जप करना चाहिए जिससे धन संपन्नता बनी रहेगी। मंत्र देखिए, अद्भुत मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। ये धन प्राप्ति का, ऐश्वर्य प्राप्ति का सबसे मजबूत मंत्र है। इसे नोट कर लें आप, फिर से सुना देता हूं मैं। ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस मंत्र का जप करिए। इस मंत्र का जप गुलाबी वस्त्र धारण करके करिए। स्फटिक की माला से या मोती की माला से इस मंत्र का जप करेंगे तो बहुत शुभ होगा। और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। मंत्र जप करिए और जप करने के बाद हाथ जोड़ करके धन समृद्धि की प्रार्थना करिए। लेकिन याद रखिए, मंत्र का जप करने के बाद अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यह मंत्र बड़ा प्रभावशाली तरीके से काम करेगा। और अक्षय तृतीया पर इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करेंगे तो आपको धन और समृद्धि दोनों की प्राप्ति होगी।
फिर मैं बता दूं कि अक्षय तृतीया पर, अब चूंकि मार्केट बंद है, चारों तरफ बंदी है, तो अगर आप कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्षय तृतीया पर किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का, भोजन का दान करिए, वस्त्र का दान करिए या जल का दान करिए, तो इसका जो शुभ फल है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा और दान का कई गुना शुभ फल आपको निश्चित रूप से आगे भी मिलता रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।